हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज के इस वीडियो में आपका जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, क्योंकि आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चला, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करे या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 20 जनवरी ओपन हो रहा है आज के दिन। 22 जनवरी क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 250 टू 263 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 400 शेयर्स की लॉट साइज, 169.37 करोड़ का इशू साइज है, जो कि 64,40,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू 84.69 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल भी 84.69 करोड़ का किया जा रहा है। मतलब 50-50% का इशू किया जा रहा है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। क्यूआईबी ऑफर दिया गया 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% का। एंकर इन्वेस्टर से 48.19 करोड़ का फंड रेज किया गया है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 23 जनवरी। 24 जनवरी को रिफंड रिलीज किया जाएगा और शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। 27 जनवरी लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मैक्सिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 400 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 800 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी के प्रोमोटर मुकुल गुप्ता, विपुल गुप्ता, हरप्रीत गुप्ता इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 99.99% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। बिजनेस की बात करें तो 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि डिजिटल कंसल्टिंग और आईटी इंजीनियरिंग सर्विसेज इसका प्रोवाइड करता है, जिससे कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशंस जो है ऑफर कर रही है बिजनेसेस और स्टार्टअप्स जो करते हैं उन ग्लोबल लेवल पर। इन दोनों को ग्लोबल लेवल बिजनेसेस जो करते हैं या स्टार्टअप्स जो कर रहे हैं उनके लिए कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशंस ऑफर कर रही है। कंपनी जो है रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर करता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में, जिसमें इंक्लूड है डिजिटल इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, एआई एंड एमएल, क्लाउड इंजीनियरिंग, यूआई यूएक्स डिजाइन, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज जैसे ब्लॉकचेन, एआर वीआर। और बिजनेस मॉडल की बात करें तो प्रोजेक्ट बेस्ड डेवलपमेंट में कंपनी जो है स्पेशलाइज है, जो कि क्लाइंट्स के डिफाइंड गोल्स जो है इसको मीट करने के लिए जो सो टेलर्ड सॉल्यूशंस डिलीवर करने में स्पेशलाइज है प्रोजेक्ट बेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच के थ्रू। और टाइम एंड मटेरियल मतलब T&M, जो कि कंपनी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो करता है, जिसमें कंपनी जो है डिस्कवरिंग, स्टाफिंग, इंजीनियरिंग रिलीज करती है, इंश्योरिंग और टेलर करती है, स्केलेबल और सिमलेस सॉल्यूशंस करता है, प्रोवाइड करता है, सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करती है। कंपनी डाइवर्स कस्टमर बेस है, लगभग वर्ल्ड वाइड 1000 कस्टमर क्लाइंट्स को सर्व कर रही है। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 250 एक्टिव क्लाइंट्स हो चुके हैं, मतलब कि जो वर्ल्ड वाइड जो है 1000 क्लाइंट्स को सर्व कर चुकी है अब तक, डाइवर्स कस्टमर बेस होने के कारण। और सर्विस ऑफर्स की बात करें तो कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसमें कंपनी बेस्पोक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, एंटरप्राइज सिस्टम्स, ऑटोमेशन टूल्स ऑफर करता है, जिससे बिजनेस ऑपरेशंस एफिशिएंसीज और स्केलेबिलिटी को ऑप्टिमाइज कर सके। वेब डेवलपमेंट, जिसमें कंपनी डायनामिक वेबसाइट्स, कस्टमाइज्ड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और यूजर फ्रेंडली सीएमएस सॉल्यूशंस जो है क्रिएट करता है कस्टमर्स के लिए, जिससे ऑनलाइन एक्सपीरियंस और मैनेजमेंट एनहांस कर सके। थर्ड है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, जिसमें कंपनी iOS और एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस, ऑनगोइंग मेंटेनेंस भी ऑफर करता है, जिससे ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और यूजर एंगेजमेंट इंश्योर कर सके। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, जिसमें कंपनी ऑटोमेटेड और मैनुअल टेस्टिंग भी ऑफर करता है, जिससे रिलायबल हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाइंग और एड्रेसिंग इशूज जो होता है उसको इशूज जो होता है इफिशिएंटली आइडेंटिफाई करना और उसको एड्रेस करना, ये भी जो सो इंश्योर करती है। सितंबर 30 के अकॉर्डिंग 447 एम्प्लॉइज का टीम था। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें कस्टमर सेटिस्फैक्शन और रेवेन्यू भी है लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप से। और स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, मल्टीपल ड्राइवर्स है और स्टडी ग्रोथ का, और एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर्स और मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है अलग अलग इंडस्ट्रियल वर्टिकल्स में। वहीं अगर हम फिनेंशियल की बात करेंगे 22 में 69.6 करोड़ का रेवेन्यू, 15.8 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 92.9 करोड़ का रेवेन्यू, 17.3 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 100.3 करोड़ का रेवेन्यू, 25.9 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 51.6 करोड़ का रेवेन्यू, 13.6 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए ना तो टॉप लाइन में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है, लेकिन बॉटम लाइन जो 24 में सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला है, और ये बूस्ट होने के कारण गाइस ये जो है डाउट क्रिएट कर रही है। ROE 51.9%, NW 38.62%, PAT मार्जिन 26.47, प्राइस टू बुक वैल्यू 8.29, PE रेशियो 21.46 टाइम्स का है।
वहीं अगर कुछ और इसकी पॉइंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज बात करेंगे 22, 23, 24 और फर्स्ट हाफ 25 का कंपेयर करेंगे, जो कि सब्सटैंशियल पोर्शन जो है रेवेन्यू ये जनरेट करता है यूएस और यूके से, मतलब कि जो यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम से रेवेन्यू जो क्लाइंट आते हैं इनसे रेवेन्यू जनरेट करता है। कॉन्ट्रीब्यूशन जो था 75.2%, 73.8%, 72.2%, 69.6% का कॉन्ट्रीब्यूशन था। कोई भी अगर एडवर्स डेवलपमेंट होता है या सोशियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है इस मार्केट्स में, दोनों कंट्री में, तो गज फिनांसेस और ऑपरेशंस को भी अफेक्ट कर सकता है, हिट कर सकती है। कंपनी का ऑपरेशन भी जो अफेक्टेड हो सकता है अगर ये जो रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो होता है इसको प्रेडिक्ट करना या अडाप्ट करने में फेलियर होता है, जैसे नए सर्विसेज को डेवलप कर रही है उसके द्वारा, या फिर जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज है इसको इम्प्रूव नहीं कर पाती है, तो जिससे इंडस्ट्री डिमांड्स को मीट नहीं कर पाएगा और इसी वजह से जो है सो मतलब कि जो है फेलियर होता है, जिससे वो अफेक्ट कर सकती है अगर होता है तो। साइबर सिक्योरिटी रिस्क का खतरा हो सकता है अगर ये इंटीग्रिटी ऑफ ऑपरेशनल और सिक्योरिटी सिस्टम्स को मेंटेन करने में इनएबिलिटी होता है, चाहे वो कंपनी हो या फिर क्लाइंट्स का हो, इधर कंपनी विद इन कंपनी और क्लाइंट्स, इन दोनों में से किसी में भी अगर होता है साइबर सिक्योरिटी का रिस्क, तो इसके वजह से भी गाइस कंपनी का जो बिजनेस परफॉर्मेंस है, फिनेंशियल हेल्थ, कैश फ्लो को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी का इंटरनेशनल ऑपरेशन भी जैसे सब्जेक्टेड है डिफरेंट लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का, जिसके कारण समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है और इसे कोई भी नॉन कॉम्प्लियंस अगर होता है इन रेगुलेशंस के साथ तो निगेटिवली अफेक्ट कर सकता है इसके ऑपरेशंस को। जीएमपी का ट्रेंड कर रहा है 110 रुपीज का, 373 पे लिस्टिंग हो रही है, 41.8% का लिस्टिंग मिल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए कंपनी लीडिंग एज टेक्नोलॉजी का टेक्निकल एडवांसमेंट करना चाहती है, बिजनेस डेवलपमेंट पर स्पेंडिंग को इंक्रीज करना चाहती है, जो एक्सपेंड कर रहा है उसको इंक्रीज करना चाहती है, सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन और अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के थ्रू इनऑर्गेनिक ग्रोथ में फंडिंग करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और जो स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग होने से जो बेनिफिट मिलता है उसको अचीव करना चाहता है। तो ओवरऑल कंपनी जैसे डिजिटल कंसल्टिंग, आईटी इंजीनियरिंग ऑफरिंग ऑल सर्विसेज दे रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इसका बिजनेस कर रहा है, अच्छी ग्रोथ हुआ टॉप एंड बॉटम लाइंस में, लेकिन हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है, जिससे मार्जिन में खतरा हो सकता है, मार्जिन में खतरा बन सकता है, मतलब थ्रेट हो सकता है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फुल्ली प्राइस रखा गया, आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइज, 263 रुपीज पर से अप्लाई करते हैं तो आपको अलॉटमेंट के चांस मिलेंगे गाइज। फाइनल डिसीजन अपने खुद के रिस्क पर लीजिएगा और अप्लाई अपने रिस्क पर ही कीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।